भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बयान जारी किया है। नमस्कार। 12 साल पहले, जी हां, 12 साल पहले क्या था देश का माहौल? घोषणाएं होती थी, योजनाएं बनती थी, बजट जारी होते थे, मगर गरीब की खाते तक कुछ नहीं पहुंचता था। मिडिल क्लास के जीवन में योजनाएं कुछ असर नहीं डालती थी। देश में उस समय एक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, केवल 15 पैसे ही खर्च होने के लिए पहुंचते हैं। जरा सोचिए, देश के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा। उसके बाद देश ने एक निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बदला? राजनीति की परिभाषा बदलनी शुरू हो गई। लीकेज की जगह ट्रांसपेरेंसी ने ले ली, तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण ने ले ली। आज करोड़ों लोग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और पैसा सीधा उनके बैंक के खातों में जाता है, बिना सिफारिश, बिना कमीशन, बिना किसी के घर चक्कर लगाए सरकारी योजनाओं का लाभ खातों में आना शुरू हो गया। इसे केवल सरकार बदलना नहीं कहेंगे, गवर्नेंस का तरीका बदल गया, योजनाओं की पहुंच का तरीका बदल गया। 12 साल में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इतना ही नहीं बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों ने देश में काम करना शुरू किया है। आपकी दिल्ली में भी आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार काम कर रही है। 75 अटल कैंटीनों में लगभग रोज 75,000 लोग 5 रुपए में भोजन प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभिमान के साथ। यह नरेंद्र मोदी जी की ही सोच का परिणाम है कि डिजिटल एजुकेशन में दिल्ली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली के हर क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाने का, दिल्ली के स्कूलों की हर लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए सीएम श्री स्कूल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार कर रही है। 9,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम, 9,000 से ज्यादा कंप्यूटर आईसीटी लैब्स के माध्यम से 200 से ज्यादा डिजिटल लाइब्रेरी सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों का नजरिया बदल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन देने के तरीके को बदल रहे हैं। आज दिल्ली की जीडीपी 8.53, 8.53% से आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नए रोजगार है, नई उम्मीदें हैं। 12 years promises kept। 12 साल पहले आपने जो सपने देखे थे, आज परिणाम। 12 साल पहले जो वादे थे, आज विकास जमीन पर है। द मिशन सेवा समर्पण आज एक पखवाड़े के रूप में आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे लिए ये राजनीति सेवा का माध्यम है। और जब नियत साफ हो, नैरेटिव मजबूत हो और उद्देश्य राष्ट्र प्रथम हो, तो सपने भी पूरे होते हैं और इतिहास भी बनता है। ये 12 साल देश की जनता द्वारा, दिल्ली की जनता द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ विश्वास है, जो देश में एक नए इतिहास का निर्माण कर रहा है। हाल ही में हुए हादसों और आग की घटनाओं के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। इस फैसले और अवैध निर्माणों पर एक्शन से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। उन्होंने ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ बदलाव को महसूस नहीं किया, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उसे देखा भी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का सपना साकार हुआ, धारा 370 को हटने, नए हाईवेज के निर्माण और वंदे भारत ट्रेनों का, डिजिटल इंडिया का, जन कल्याणकारी योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ये सब तो एक सपना ही था, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारा भाजपा के शासन ने। आपको बता दें कि आशीष सूद ने जोर देते हुए कहा कि पहले तो लोग सिर्फ वादे सुनते थे, लेकिन अब परिणाम देख रहे हैं। योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों और मध्यम वर्ग के खातों तक भी पहुंच रहा है। आपको बता दें कि इस उपलक्ष्य में जनकपुरी क्षेत्र में हो रहे समारोह में भी उन्होंने इन बातों को दोहराया है और उन्होंने बाकायदा मोदी सरकार के नेतृत्व में भाजपा के शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया। कह दिया भाजपा का 12 साल
बेमिसाल। अनुभवी आंखें न्यूज चैनल को फेसबुक व एक्स हैंडल पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर बनने के लिए व्हाट्सएप करें @82627802।